बॉन्ड पेयर मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉन्ड पेयर क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग बनाने में उनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर। तो वो यदि बॉन्ड पेयर की सिर्फ कितने हैं, 2 हैं, तो वहां पे इसकी पोजीशन, इसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो लीनियर होंगे। तो लीनियर के स्ट्रक्चर जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं BeF2, BeCl2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर जो जनरली कंपाउंड शो करते हैं या मॉलिक्यूल शो करते हैं वो है आपके BF3, AlCl3, इस तरह से, है ना। अब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कौन शो करेंगे, CH4, SiH4, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जनरली जिनमें क्या है कि सेंट्रल एटम के पास देयर इज नो लोन पेयर, तो वो ही मॉलिक्यूल क्या करते हैं, प्योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अब हम देखते हैं टीबीपी या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इनके जो कॉमन एग्जांपल हैं वो है PCl5, PCl5 इज द कॉमन एग्जांपल एंड अनदर वन इज द ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कौन शो करते हैं, जैसे SF6, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ये शो करते हैं IF7। अब देखिए इनको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, इसमें भी आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं BeF2 का। BeF2 में ये है बी का एटॉमिक नंबर होता है 4, कॉन्फिगरेशन इज 2 एंड फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फिगरेशन इज 27। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेस्पर थ्योरी बताती है कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ही बेस पे उनकी बॉन्डिंग फॉर्म होती है, बॉन्ड को फॉर्म करते हैं आपस में। तो सेंट्रल एटम, अगेन दिस इज द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम दिस इज द सेंट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका हमने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लिया और 2 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन ही होगी, एक फ्लोरीन ही होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज ओनली 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। और इसमें भी क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने भी इस तरह से बॉन्ड फॉर्म किया, इसने इस तरह से बॉन्ड फॉर्म किया, दिखा होगा आप लोगों को। तो बेरिलियम ने क्या किया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, एक इधर का। अब बेरिलियम के पास कोई भी अपना लोन पेयर नहीं रहा, तो लोन पेयर नहीं रहा तो सीधे सीधे जो 2 उसके अपने इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग में यूज हो गए। तो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, तो इट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, 2। और मैंने भी आपको बताया कि यदि बॉन्ड पेयर कितना होता है, 2 होता है, तो इस बेस पे जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। तो ये बन जाता है यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल, और इसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है लीनियर, जिसको हम हिंदी में रेखीय भी कहते हैं। अब आ जाता है इसके बाद BeCl2 का भी सेम बनेगा। हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगेन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 का, तो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2 4, और ऑक्सीजन का हो जाता है एटॉमिक नंबर 8 एंड द कॉन्फिगरेशन इज 2 6। अगेन हम इनके क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो कार्बन का देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 ऑक्सीजन है, एक सपोज ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो क्रॉस तो हो रहा है एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इधर से भी ये 2 मांगे और इधर से भी 2 मांगे। तो अगेन ये कार्बन के पास 4 है, 2 इधर से लेंगे और 2 इधर से, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर से यहाँ पे मैंने जो वेस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट इससे प्रीवियस क्लास में बताया था, इसमें दिस डबल बॉन्ड आर रिगार्डेड एज अ सिंगल बॉन्ड। हम डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड के रूप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस पर्पज में यूज हो रहे हैं, बॉन्ड में बनाने में यूज हो रहे हैं। तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इस तरह से अगेन इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, ये लीनियर ही होगी, इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर ही होनी है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कि यदि बॉन्ड पेयर, हम किसको देख रहे हैं, देखिए बॉन्ड पेयर 2 है, 2 किसमें है, सिर्फ कार्बन सेंट्रल एटम के लिए। इससे पहले जो एग्जांपल दिया वो हमने बेरिलियम का एग्जांपल लिया। अब हम देख रहे हैं यदि बॉन्ड पेयर 3 हो, बॉन्ड पेयर 3 हो तो 3 के लिए एग्जांपल देखते हैं। BF3 अगेन
दिस इज द BF3 बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फिगरेशन इज द 2 3 एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो देयर इज द 2 एंड 7। फिर से इनके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी देखेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बोरोन के और सेंट्रल एटम है इसमें बोरोन, तो बोरोन के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हुए, और फ्लोरीन के कितने हो गए 1 2 3, तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देयर इज 1 2 3 4 5 6 7। अगेन इसने भी बॉन्ड बनाने में यूज किया, ये भी बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, ये बॉन्ड। तो बोरोन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से बॉन्ड बनाने में यूज हुआ। तो अब आप फिर से देख रहे हैं कि बोरोन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो देयर आर 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो अगेन ज्योमेट्री किस तरह से होती है, ये इस तरह से बोरोन हो जाएगा सेंटर में, और ये फ्लोरीन जो है वो इस तरह से कॉर्नर में होंगे, तो इस तरह से बन जाता है 120 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है ना। तो BF3 को हम डिस्कस करने के बाद इसी तरह से AlCl3 भी होगा। Al में एल्यूमिनियम में अगेन क्या होता है 283 कॉन्फिगरेशन होता है, तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन वहां पे शो होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इज द बॉन्ड, यहाँ पे यदि बॉन्ड पेयर 4 है, तो बॉन्ड पेयर 4 होंगे तो उनकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं। तो वेस्पर थ्योरी क्या बता रही है, एक्चुअल में शेप ही बता रही है, तो उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द CH4 ले लीजिए या CCl4 ले लीजिए, SiH4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सारे के सारे एक जैसे ही चलेंगे। तो देखिए अगेन कार्बन, ये CH4 का एग्जांपल लेते हैं, तो CH4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड द कॉन्फिगरेशन इज द 2 4 एंड हाइड्रोजन का अगेन कॉन्फिगरेशन होता है 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका होता है 1। तो कार्बन के 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को इसी तरह से हम डिनोट करके दिखा देंगे एक। तो हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और अगेन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने भी सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो ये भी अपना क्या करता है अपडेट पूरा कर लेता है। तो अब आ जाता है यहाँ पे कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड। तो फिर से आप देख रहे हैं कि देयर इज नो लोन पेयर। ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ कि लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो किसके पास नहीं है, सेंट्रल एटम के पास। सेंट्रल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे दे ऑल आर यूज फॉर द बॉन्डिंग पर्पस। तो बॉन्डिंग पर्पस में यूज हो गए, तो 1 2 3 4 देयर आर 4 बॉन्ड पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर यदि है अकॉर्डिंग टू दैट, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल देखिए इस तरह से आ जाती है इसकी ज्योमेट्री CH4 एंड देयर इज द 109 डिग्री 28 मिनट का ये एंगल शो करता है। तो ऐसे ही आपके पास SiH4 या CCl4 के भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यदि बॉन्ड पेयर 5 है। अब देखिए बॉन्ड पेयर 5 के लिए हम एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है PCl5। इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए समझिए, जहां पे नहीं आ रहा है आपकी कोई प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करनी है तो यू कैन आस्क। नाउ PCl5 का फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, कॉन्फिगरेशन इज 285 है ना, 285 होगा। एंड क्लोरीन, जब 5 क्लोरीन अटैच है तो एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन इज 287। अगेन हम क्या कर रहे हैं, दोनों के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा कि वेस्पर थ्योरी का पहले नंबर का पोस्टुलेट्स कहता है। तो फास्फोरस के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन और 5 क्लोरीन। एक क्लोरीन का कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने एक फास्फोरस से मांग लिया, ऐसे इसके भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसने भी एक मांग लिया। इसके भी कितने 1 2 3 4 5 6 7, इसने भी एक मांग लिया। इस तरह से ये भी एक मांग लेगा और ये भी एक मांग लेगा। तो इट मीन्स फास्फोरस के पास कितने थे 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में थे, वो सारे के सारे किसमें यूज हो गए, देखिए ये बॉन्ड बनाने में, ये बॉन्ड बनाने में, ये बॉन्ड बनाने में, ये बॉन्ड बनाने में और ये बॉन्ड बनाने में। इट मीन्स क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट करने में ही उसने अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, यूज कर लिए। तो इट मीन्स बॉन्ड पेयर कितने हो गए टोटल 5 एंड देयर इज नो लोन पेयर। अगेन मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि वेस्पर थ्योरी के मैं कौन सी चीज ऐसी मॉलिक्यूल्स के शेप्स बता रही हूँ जहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो देयर आर ऑल आर बॉन्ड पेयर। तो इस बेस पे इसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल, मीन्स ये बॉन्ड अपने आप को इस तरफ से
अरेंज करते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखिए दिस इज द ट्राइगोनल। ट्राइगोनल आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, ये सब कुछ एक प्लेन है, ठीक है ना। तो ये फास्फोरस यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है और इसके 3 कॉर्नर पे, ठीक है ना, 3 कॉर्नर पे इस तरह से एक पे यहाँ पे क्लोरीन, एक यहाँ पे क्लोरीन और एक यहाँ पे क्लोरीन। ये सपोज ये फास्फोरस है और ये 3 के 3 एक ही प्लेन में है, तो ये इस तरह से हम शो कर रहे हैं। और इसी के ऊपर एक क्लोरीन नीचे, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, समझ में आ रहा है ना। 3 तो इस कॉर्नर पे, इट मीन्स दे फॉर्म इक्वेटोरियल बॉन्ड। अगर ये ट्राइगोनल शेप में है तो ट्राइगोनल शेप में है तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 120 डिग्री का बन रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। जब मैं बता रही हूँ कि 3 आपके पास इस प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में, ये पेपर टाइप में है, और एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे करके इस तरह से है। तो ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसको समझिएगा, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। इट मीन्स ये कितने का बन रहा है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। तो हम कह सकते हैं ये जो इस तरह से ऊपर और नीचे है ये कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। इनको क्या कहा जाता है, एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। और जो एक ही प्लेन में है इन बॉन्ड्स को कहा जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि 3 क्लोरीन तो क्या होती है, 3 कॉर्नर पे ट्राइगोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करे, इट मीन्स ट्राइगोनल। इज दैट क्लियर, ये ट्राइगोनल दिख रहा है एंड बाई पिरामिडल, इसको बाई पिरामिड, एक ऊपर को पिरामिड बना रहा है और एक नीचे को, तो इस तरह से हम कह सकते हैं दैट इज अ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं बॉन्ड पेयर, यदि 5 है तो इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए, बताने के लिए, इसका शेप बताने के लिए हम देखते हैं कि SF6 सल्फर का, अगेन दिस इज द सल्फर SF6, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, कॉन्फ़िगरेशन इज द 286 एंड फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इट मींस द 27, है ना। तो अगेन इनके फिर से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेंगे। सल्फर के देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितनी है, यहाँ पे आपने देखा एग्जाम्पल में 6 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, 3 4 5 6। तो हर फ्लोरीन के पास इस फ्लोरीन के साथ है तो इसने एक बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया, इस फ्लोरीन ने भी एक बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी एक बॉन्ड बनाने में यूज किया, इसने भी एक बॉन्ड बनाने में, इसने भी एक, और इसने भी एक। तो इस तरह से क्या सल्फर के पास कोई लोन पेयर बचा नहीं, जितने 6 इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे किस में यूज हो गए, बॉन्ड बनाने में यूज हुए। तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, इट मींस देयर आर टोटल बॉन्ड पेयर इज द 6 बॉन्ड पेयर है, एंड देयर इज लोन पेयर इज द 0। तो इस बेस पे इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है देखिए, दिस इज द सल्फर और 4 फ्लोरीन तो इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है, ठीक हो गया। अगेन दिस इज अ प्लेन जहाँ पे बीच में सल्फर है और इन 4 कॉर्नर पे 4 फ्लोरीन प्रेजेंट है, और 2 फ्लोरीन एक फ्लोरीन ऊपर और दूसरी फ्लोरीन ये नीचे। तो अब इस तरह से ये क्या करते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल में हम देखते हैं दिस इज द एक ऊपर को फेस, दूसरी फेस, ये 3, ये 4, मीन चारे के चारे फ्लोरीन के जो कॉर्नर होते हैं वो ऊपर वाली फ्लोरीन के साथ अटैच होते हैं, और यही चारों फ्लोरीन क्या करते हैं, नीचे है। इसका जो स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में देखिए 4 फ्लोरीन तो क्या है, 4 कॉर्नर पे प्रेजेंट है किसी एक प्लेन में, और एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे। तो इस तरह से अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। हम इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक फेस ये जो आ रही है, दिख रही है आप लोगों को इस तरह की, ये फेस, एक ही फेस दिख रही है, दूसरी फेस ये वाली फेस है, ठीक है,
और तीसरी फेस ये है और चौथी फेस इसके बैक साइड पे। तो इसको आप समझ सकते हैं कि इस तरह से सल्फर प्रेजेंट है, सॉरी सल्फर बीच में प्रेजेंट है, ऊपर फास्फोरस है। एक प्लेन इधर पे, एक प्लेन सामने और एक फेस सामने और एक फेस इसके जस्ट बैक साइड। तो 4 फेसेस ये होगी और 4 फेसेस इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपको दिखा, एक फेस, 2 फेस और ये तीसरी फेस और एक इसके बैक। तो इस तरह से ये टोटल कितनी फेस हो रही है? 8 फेस हो रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल इन शेप। इसको क्या कहा जाता है? ऑक्टाहेड्रल शेप में इसका नामकरण किया जाता है, ये फेस प्रोसेस को स्प्रेड किया जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन का इसको हम देखते हैं। IF7 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2, 8, 18, 18, 7 और फ्लोरीन का होता है 9 एटॉमिक नंबर। तो इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन हुआ 7। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन का हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे कितनी क्लोरीन अटैच है? 7 क्लोरीन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो एक क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाद फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसने एक बॉन्ड बनाने में यूज किया, इसने भी एक किया। इसी तरह से ये भी एक बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगा, ये भी एक बॉन्ड बनाने में, ये भी एक बॉन्ड बनाने में, ये भी एक बॉन्ड बनाने में और ये भी एक बॉन्ड बनाने में। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए? अगेन यहाँ पे 7 और 7 पे जब प्योर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, तब यहाँ पे ज्योमेट्री बन जाती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखिए पेंटागोनल इज जस्ट लाइक दिस। पेंटा माने होता है 5, दिस इज द पेंटागोनल। पेंटागोनल 5 कॉर्नर। तो आयोडीन ये प्रेजेंट होगा और 4 कॉर्नर पे फ्लोरीन प्रेजेंट होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। IF7 और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाई माने होता है 2, पिरामिड में 2 पिरामिड। तो एक पिरामिड बनता है ऊपर, ये फ्लोरीन, और एक पिरामिड बनता है ये नीचे। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये इस तरह से 1, 2, 3, 4 और यहाँ से इस तरह से ये सारे के सारे नीचे अटैच होंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर कहलाता है पेंटागोनल बाइपिरामिड।